दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। क्या सतना का मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाएगा? क्या मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? आइए कुछ तथ्यों को जानने के प्रयास करते हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए 45 एकड़ की जमीन होना आवश्यक है। अगर 45 एकड़ जमीन नहीं होगी तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी परमिशन नहीं देगा। मतलब साफ साफ है कि अगर आपके पास 45 एकड़ जमीन है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आपको मेडिकल कॉलेज की परमिशन देगा, नहीं तो नहीं देगा। पूर्व में 42 एकड़ जमीन होने के कारण मेडिकल काउंसिल ने इस पर रोक लगा दी थी। जिला प्रशासन सतना ने लगातार जनता द्वारा मेडिकल कॉलेज की मुहिम को जिंदा रखने के दबाव में कुछ शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाकर कई कच्चे और पक्के मकान तोड़कर 45 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई, तब मेडिकल कॉलेज को हरी झंडी मिल पाई। मगर जानकारी अब यह मिल रही है, प्रशासन इस कॉलेज के निर्माण को लेकर कई बड़ी गलतियां कर रहा है, जिससे मेडिकल कॉलेज का निर्माण कभी भी रुक सकता है, रोका जा सकता है। प्रशासन की पहली गलती, जो जमीन प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराई उस जमीन पर दोबारा मकान बनने लगे। कैसे? किस अधिकारी या नेता के संरक्षण पर शासकीय भूमि पर पुनः अतिक्रमण आबाद कराया गया? यह बहुत बड़े जांच का विषय है, मगर जांच करेगा कौन? अब जब इस जमीन पर फिर मकान बन गए तो मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन का कम पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में जिला प्रशासन ने पास में ही स्थित बनिया तालाब की 4 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज को दे दी, जबकि यह भी नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तालाब की जमीन किसी भी अन्य प्रयोजन में नहीं ली जा सकती। तालाब की जमीन दी ही नहीं जा सकती। अगर इस मामले को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो मेडिकल कॉलेज का काम उसी दिन से रुक जाएगा। एक उदाहरण भी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सतना शहर का बगहा तालाब प्रशासन किसी को देना चाह रहा था। लोगों ने 2007 में इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। 2020 यानी 13 साल का समय लग गया, मगर बगहा तालाब को जिला कलेक्टर की अदालत ने ही शासकीय घोषित कर दिया। शासकीय घोषित करना पड़ा। अब प्रशासन की साजिश नंबर 3 पर फोकस करते हैं। क्या सड़क की जमीन किसी को दी जा सकती है? क्या आम रास्ता समाप्त किया जा सकता है? मगर सतना के जिला प्रशासन ने ऐसा ही किया। एक आम रास्ता ही समाप्त कर उसकी जमीन मेडिकल कॉलेज को दे दी गई। इस बात को लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश ताम्रकार के माध्यम से हरि ताम्रकार, ज्योति पांडे, आदित्य सिंह सहित कई लोगों ने एक लिखित आवेदन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके सतना प्रवास के दौरान दिया। सीएम शिवराज ने इस आवेदन पर एक बहुत बड़ा एक्शन, त्वरित एक्शन लिया। बताया जाता है कि नगरीय प्रशासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनीष सिंह को सीएम ने आदेश दिया कि इस मामले की तुरंत जांच कराई जाए। प्रिंसिपल मनीष सिंह ने नगरीय प्रशासन रीवा संभाग के संयुक्त संचालक एसके सिंह को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी। जांच की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी भोपाल से सुबह रीवा संयुक्त संचालक को पत्र भेजते हैं और उसमें साफ साफ निर्देश लिखे होते हैं कि शाम 5 बजे तक आप इस पूरे मामले की जांच कर भोपाल वापस आप जांच रिपोर्ट
सौंपिए। इससे आप अंदाज लगाएं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कितने गंभीर थे या सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कितनी गंभीरता से इस मामले को लिया। अब एक सवाल और उठता है कि मुख्य सचिव के बेटे सतना नगर निगम के कमिश्नर हैं, तो क्या नगरीय प्रशासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्य सचिव के बेटे पर दबाव डाल सकते हैं? क्या ऐसा कोई प्रेशर उन पर काम कर सकता है? चलिए हम गलती नंबर 4, केंद्रीय विद्यालय की जमीन भी मेडिकल कॉलेज से प्रभावित हो रही है। गलती नंबर 5, यहां शमशान घाट भी है। शमशान घाट की जमीन भी मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रभावित हो रही है। यह 5 गलतियां प्रशासन सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि शासकीय अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी जमीन को बचाया जा सके। तालाब, सड़क, स्कूल, शमशान की भूमि अगर मेडिकल कॉलेज को दी जाएगी तो मामला कभी भी अदालत की शरण में जाकर मेडिकल कॉलेज के निर्माण को रोका जा सकता है। अब संयुक्त संचालक रीवा क्या रिपोर्ट भोपाल भेजते हैं, इस बात पर भी निर्भर करता है। संयुक्त संचालक का मोबाइल लगातार बंद आ रहा है। क्या जनता को फिर आंदोलित होना पड़ेगा? दूसरा एक सवाल, वह ऐसा कौन व्यक्ति है जो शासकीय जमीन बचाने के चक्कर में स्कूल, तालाब, सड़क, शमशान की जमीनें समाप्त करा रहा है? प्रशासन किसके दबाव में है? सतना में कौन इतना पावरफुल नेता है? आखिर प्रशासन किससे इतना दब रहा है कि शासकीय जमीन, वह जमीन जो प्रशासन अतिक्रमण से मुक्त करा चुका है, इसके बावजूद उस पर पुनः मकान बन रहे हैं और उस जमीन को बचाने के चक्कर में स्कूल, सड़क, शमशान घाट की जमीन और इन सबको शहीद किया जा रहा है। ऐसा करने से क्या मेडिकल कॉलेज को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं? मेरा तो सीधा आरोप है कि इतने सारे सार्वजनिक जमीनों को अगर हम प्रभावित करेंगे तो निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण आज नहीं तो कल रुक जाएगा या रोका जा सकता है। और जब मेडिकल कॉलेज का एक बार निर्माण रुक जाएगा तो उसको पुनः चालू कराने में फिर उतने ही पापड़ बेलने पड़ेंगे, उतने ही प्रयास करने पड़ेंगे जितने प्रयासों से मेडिकल कॉलेज की सौगात सतना को मिली है। आखिर सतना जिले के जनप्रतिनिधि कब जागेंगे? जब यह मामला सीएम शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में आ चुका है, इसके बावजूद प्रशासन अब सिर्फ मामले की जांच कर रहा है। प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ले रहा? एक्शन मोड पे क्यों नहीं दिख रहा प्रशासन? इससे आप अंदाज लगाएं कि इसके पीछे कितनी बड़ी चाल, कितनी बड़ी साजिश और कितने बड़े हाथ हैं।